भगवान कन्हैया के इसी तरह से 8 विवाह हुए हैं। दूसरा विवाह हुआ है इनका जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ में। तीसरा विवाह हुआ है सत्यजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में। चौथा विवाह हुआ है सूर्य की पुत्री कारिंद्री के साथ में। पांचवा विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ में। छठवां विवाह हुआ शीलभद्रा के साथ में। सातवां विवाह हुआ है सत्या के साथ में। आठवां विवाह हुआ है लक्ष्मणा के साथ में। इस तरह से भगवान कन्हैया के 8 विवाह हुए हैं। लेकिन प्रमाण कुछ और भी मिलते हैं, कन्हैया के 8 नहीं, 8 विवाह होने के बाद फिर इनके 16,100 विवाह और हुए। वो कैसे हुए? पृथ्वी का एक पुत्र था जिसका नाम था भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहा जाता है। एक बार इसने ये प्रण किया है कि हम 20,000 लड़कियों के साथ शादी करेंगे। जो सुंदर लड़की जहां मिल जाती है पकड़ करके गुफा में बंद कर देता है। 16,100 लड़कियां जब इकट्ठी हो गई और सबने मिलकर कन्हैया की आराधना की है, तो कन्हैया सत्यभामा को साथ में लेकर के गए। उस भौमासुर नाम के राक्षस का वध किया, उन 16,100 लड़कियों को आजाद किया और उन सबसे ये कहा कि तुम अपने अपने घर जाओ, तुम सब आजाद हो। लड़कियों ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु हम अपने घर नहीं जाएंगे। क्यों? बोली समाज की दृष्टि में हमें कलंक लग चुका है और वो समाज तो हमें स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आपको मालूम है कि हम पवित्र हैं, इसलिए हमें स्वीकार कर लीजिए। बस हमारे भैया जो देवेंद्र है, उनकी माताजी की तरफ से जो परीक्षित पत्र है, ये मैया रुक्मणी की शादी में कन्यादान के रूप में एक साड़ी और 251 मुद्राएं जो दान करती है। तो भगवान कन्हैया से उन्होंने अनुरोध किया है, प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए, मेरे साथ शादी कर लीजिए। कन्हैया ने सत्यभामा से पूछा है, तो सत्यभामा ने कह दिया महाराज अगर तुम्हारी शादी करने की इच्छा है तो शादी कर लो। भगवान कन्हैया ने उन 16,100 के साथ में शादी की। इस तरह से भगवान कृष्ण की कुल मिलाकर के 16,108 रानियां हो गई। अब भागवत का ये प्रमाण है, इन 16,108 रानियों से एक लड़की और 10 लड़का पैदा हुए। यानी भगवान कन्हैया के 16,108 लड़कियां हुई, 1,61,080 लड़का हुए। कितने भये? 1,61,080 लड़का भये, खूब भये। और 16,108 घर में रानियां। अब कितनों लंबो चौड़ो परिवार बनो। एक कवि तो यहां तक कल्पना करता है, आज के नरों से एक नारी ने संभाली जाती, कुएं श्याम की 16,108 नारी है। लक्षण अवतारी के यही से प्रकट होत, और तनि पे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 रानियां, इतनी ही लड़कियां, 1,61,080 लड़का। और फिर भी वो कवि भगवान कन्हैया के लिए लिखता है कि इतने पर भी भगवान कन्हैया बाल ब्रह्मचारी हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण के नाम से जाना गया है। आज तक इस भूतल पर जितने भी योगी पुरुष हुए हैं, उन सबके सरताज कहलाई हमारी कन्हैया। और कुछ प्रमाण और भी मिलते हैं। कन्हैया की 16,108 नहीं, बल्कि इनकी 16,110 रानियां थी। पहली पत्नी थी इनकी यमुना, जो मैंने कल कृष्ण अवतार की कथा में बताया था। यमुना ने चरण स्पर्श किए ही लड़की सबसे पहले अपने पति के पैर छूती है, इसलिए पहली पत्नी यमुना को माना जाता है।
दूसरी पत्नी थी इनकी राधा। राधा के साथ विवाह भांडी वन में हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया है, ये गर्ग संहिता का प्रमाण है। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव स्वर सम्राट श्रीमान ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने जो राधा की शादी एक कैसेट राजपूत कैसेट में गाई थी, शायद आपने सुनी होगी। तो दूसरी पत्नी थी राधा। इस तरह से कुल मिला के 16,110 रानियां हुई। अब जो 10.5 का प्रमाण आता है, आधी पत्नी की बात आती है, तो आधी पत्नी का दर्जा कुबिजा को दिया गया है। लोग ये कहते हैं कि आधी पत्नी भगवान कन्हैया की कुबिजा थी, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा कि कुबिजा आधी पत्नी थी तो थी कैसे। ये कुबिजा भगवान कृष्ण की आधी पत्नी कैसे थी, तो आइए संक्षेप में इस बात का प्रमाण हम आपको देते चले। ये कुबिजा जो थी ये पूर्व जन्म में, कब, युग त्रेता में एक पुष्पांगिनी नाम की वैश्या थी, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर थी। सुंदर नहीं बल्कि सुंदर में भी सुंदर थी, और इसे अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत बड़ा घमंड था। एक दिन उस पुष्पांगिनी नाम की वैश्या ने भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखा। श्री राम के स्वरूप को निहार करके वो पुष्पांगिनी नाम की वैश्या भगवान श्री राम के सामने पहुंची, दोनों हाथ जोड़े, एक बात कही, प्रभु तुम भी सुंदर हो, मैं भी सुंदर हूं। मन का स्वयंवर है और मन के स्वयंवर से मैंने तुम्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, और मैं तुम्हारी आधी पत्नी बन चुकी हूं, मुझे पूर्ण पत्नी का अधिकार दे दो। तो भगवान श्री राम को क्रोध आ गया। जवाब दिया है, तुझे अपनी सुंदरता के ऊपर अभी इतना घमंड है? अरे अभी तो तू सुंदर है, दूसरे जन्म में जब तू जन्म लेकर के इस भूतल पे आएगी तो तू कुंवरी बनेगी, कुंवरी। वो पुष्पांगिनी नाम की वैश्या भगवान के पैरों में गिर पड़ी, प्रभु आपने हमें श्राप दे दिया। अरे मैं तो आपकी आधी पत्नी बन चुकी थी, पूर्ण पत्नी का अधिकार मैंने आपसे मांगा था, लेकिन आपने तो हमें श्राप दे दिया। भगवान श्री राम बोले हैं, तुम्हें नहीं मालूम है, इस रूप में ने केवल एक ही पत्नी पर धारण किया है, एक से अधिक विवाह में कर नहीं सकता। वो पुष्पांगिनी नाम की वैश्या बोली, अगर पूरी पत्नी नहीं बनाते, पूर्ण पत्नी का अधिकार न देते, तो आधी पत्नी का ही अधिकार देते, लेकिन आपने तो श्राप दे दिया। तो भगवान श्री राम बोले हैं, देखो ये आधी और पूरी पत्नी की बात छोड़ो, श्राप वापस नहीं होगा। तुम्हारे दिल में अगर पश्चाताप है, आधी पत्नी का अधिकार पाना है, तो अभी नहीं, युग द्वापर का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। युग द्वापर में तुम कुबिजा बनोगी और हम 16 कला से कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आएंगे। जितनी सुंदर तुम आज हो, इतना ही सुंदर हम तुम्हें द्वापर में आगे बना देंगे। और आधी पत्नी का जो अधिकार तुमने हमसे मांगा है, तो ये आधी पत्नी का अधिकार हम तुम्हें द्वापर में आकर के देंगे। वो पुष्पांगिनी नाम की वैश्या एक द्वापर में आकर के कुबिजा बनी, जो कुरूप थी। कल की कथा में आपने सुना कि भगवान कन्हैया ने कुबिजा को सुंदर बनाया और आधी पत्नी का अधिकार कुबिजा को दिया है। इस तरह से कुबिजा को आधी पत्नी के रूप में माना जाता है। इस तरह से भगवान कृष्ण के विवाह हुए हैं। अब यहाँ से देखते हैं आगे किस तरह से भगवान कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी को दूर किया है। यहाँ से आगे सुदामा चरित्र की पवित्र कथा। उससे पहले ये 101 रुपए विजय सनफ श्री सत्यपाल शास्त्री ये लिख रहे हैं, नगुरिया लायद मटका कुलथी। 50 रुपए भिजवा रहे हैं कन्हैया, इसी ग्राम हाड़ई के रहने वाले हैं। 251 रुपए हमारे मामा श्री दुर्लभ सिंह जी, इनकी तरफ से आशीर्वाद के रूप में मिले हैं। 101 रुपए अरविंद ये लिख रहे हैं, बंसी बजे कदम के नीचे। कदम के नीचे बजेगी, ऊपर नहीं बजेगी, परेशान मत हो। 100 रुपए भिजवा रहे हैं श्री गीतम सिंह। तो आइए, ये कहा गया है चलते चलते सुनाते चले। इसके बाद सुदामा चरित्र की पवित्र कथा है, शांति बनाए रखें।